दोस्तों, अमेरिका का एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है जिसका नाम है ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट। और ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट की एक ऑफिशियल रिपोर्ट आई है जिसमें उसने ये बोला है कि भारत ने एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म कर दी। जो बहुत ज़्यादा गरीबी होती थी, एक्सट्रीम पॉवर्टी, वो भारत ने बिल्कुल ख़त्म कर दी है। और बोला है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की पॉलिसीज़ ऐसी रही हैं, पॉलिसी का डायरेक्शन ऐसा रहा है, और सिर्फ पॉलिसी का डायरेक्शन नहीं, उसका जो फॉलोअप है, उस पर जो काम हुआ है वो इतना ज़बरदस्त हुआ है पिछले 10 सालों में कि एक्सट्रीम पॉवर्टी भारत से एकदम गायब हो गई। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, मैं आपको बताता हूं क्यों, फिर मैं आपको थोड़ा डेटा बताऊंगा, थोड़ी सी डिटेल्स बताऊंगा, थोड़े से फैक्ट्स बताऊंगा। लेकिन ये कितना बड़ा चैलेंज है, कितना बड़ा पहाड़ है जो हम लोगों ने चढ़ा है। पहली बात तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस चीज के लिए। दोस्तों, जब हम बात करते हैं कि कोई यूरोपियन कंट्री है या अमेरिका है या कनाडा है, जो भी है, वो जब कहते हैं कि साहब इतनी तरक्की हो गई उसकी, आप देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, या आप देखते हैं कि बड़े बड़े सुपर हाईवेज हैं, जैसे जर्मनी में ऑटोबान है और कई सारी चीजें हैं, तो लोग कहते हैं यार बड़ा पैसा है इस देश के पास। प्रॉब्लम यह है कि जब आप बात करते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी की, भारत की आज की तारीख में भी परचेजिंग पावर पैरिटी काफी कम है, लेकिन भारत की जीडीपी बढ़ रही है। और जब जीडीपी बढ़ती है ना दोस्तों देश की, तो क्या होता है कि फिर पूरे देश का ये पूरा जो समाज है ना भारत में, ये धीरे 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 ऊपर आता है। और हर साल कई करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर, वो लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास में धीरे 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 जा रहे हैं। और ये भी मेरा कहना गलत होगा कि धीरे धीरे जा रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है बड़ी तेजी से जा रहे हैं। एक स्पीड पकड़ ली है दोस्तों पूरे मामले ने। अब इसमें है क्या चाबी, मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों, ऐसा होता है कि जब किसी देश में मैन्युफैक्चरिंग हुई या सर्विसेज सेक्टर हुआ, तो लोगों को कारोबार मिलता है, लोगों को नौकरियां मिलती हैं, वो खर्च करते हैं, वो पैसा सिस्टम में जाता है, इससे पूरी इकोनॉमी बनती है। उसमें से कुछ चीजें हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं जिससे फॉरेन एक्सचेंज आता है, और कई सारी चीजें। अब जब छोटा देश होता है उसके लिए आसान होता है। छोटा देश आप लगा लीजिए जर्मनी, इतना सा बिलांद भर सा, फ्रांस, इंग्लैंड, ये पॉपुलेशन के लिहाज से भारत से बहुत छोटे हैं, तो इनके चैलेंजेस भी पॉपुलेशन को लेकर छोटे हैं। भारत में ऐसा है कि अगर आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट बना लें, हर एक स्टेट में बोलें कि 3-3 ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट होंगे, लोग फिर भी कहेंगे कि अस्पताल कम है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि लोग इतने ज्यादा हैं। 140 करोड़ लोग, दुनिया का सबसे बड़ा देश आबादी के लिहाज से। अब आप समझ लीजिए क्या चैलेंजेस होते हैं। सरकार ने करा है, दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। मैं कोई यहां पे दोस्तों बीजेपी का गाना नहीं गा रहा है। यहां पे जो सच है, जो ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट ने बोला है, मैं वो बात बता रहा हूं। जो अमेरिका के एक बड़े थिंक टैंक ने बोला है, बड़े रिस्पेक्टेड थिंक टैंक ने बोला है, मैं उसकी बात बता रहा हूं। किस तरीके से पूरी पब्लिक को आपने गरीबी से हटा दिया। 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। 80 करोड़ लोगों को। कौन सा देश है 80 करोड़? भाई साहब, 80 करोड़ यूरोप की और अमेरिका की मिला के पॉपुलेशन नहीं है जितना इंडिया में खाना खिलाया जा रहा है। 80 करोड़। सबको बोला कि फ्री वैक्सीन लगाएंगे, फ्री वैक्सीन लगाएंगे, जो नहीं अफोर्ड कर सकते। अब आप सोचिए किस स्केल पे भारत पे काम हो रहा है दोस्तों। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट ने एक और बड़ी मजेदार बात बोली है। बोला है कि जो गांव और शहर के बीच में जो फर्क था, गांव में जो पैसा हुआ करता था और शहर में जो पैसा हुआ करता था ना एक जमाने में, तो शहर ये था और गांव ये था। शहर में बहुत ज्यादा पैसा था, गांव में बहुत ज्यादा गरीबी थी। आज की तारीख में ये गैप कम हुआ है। आज की तारीख में भी शहरी जो लोग रहते हैं शहर में, उनके पास ज्यादा पैसा है आज की तारीख में, लेकिन वो जो गैप है काफी कम हो गया है। यानी कि जो एग्रीकल्चर से किसान कमा रहा है वो पहले से ज्यादा। मुझे नहीं पता ये जो यहां पे शंभू बॉर्डर पे खड़े हैं क्या ड्रामा कर रहे हैं किसान, राइट? ये किसान भी नहीं है, ये तो मैं इनको किसान नहीं मानता, अपने आप को अन्नदाता कहते हैं। बकवास है पूरी। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट का डेटा आया है कि किसानी से जो पहले कमाई थी उससे कहीं ज्यादा कमाई आज की तारीख में हो रही है, और ये पिछले 10 साल में बहुत ज्यादा हुआ है। इसमें बहुत पुश मिला है। दोस्तों, एक दो और चीजें हैं जो मैं पढ़ के आपको बताऊंगा, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेंगी। ये देखिए, जैसे नेशनल मिशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स, जो बोला कि टॉयलेट बनाएंगे लोगों के लिए, यूनिवर्सल एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि सबके पास बिजली होगी। मॉडर्न कुकिंग फ्यूल, है ना, जो बोला कि नहीं वो जो लकड़ी पे या कंडे पे जो खाना बनाते थे, नहीं, मॉडर्न कुकिंग फ्यूल। पाइप्ड वाटर, जो नल से पानी आता है, उससे क्या हुआ है कि लोगों की जिंदगी बहुत बेहतर हुई है।
और उससे कमाई भी बढ़ी है। तो सरकार ने सिर्फ ऐसा नहीं करा कि सरकार ने सिर्फ पैसा खर्च करा, अरबों डॉलर के चेक काटे, ये कर, वो तो हुआ है, लेकिन उसके अलावा इससे पूरा समाज का एक, जिसको कहते हैं ना समाज ऊपर की ओर आया। एक छोटा सा डेटा मैं आपको बताता हूं, तब आपको समझ में आएगी बात कि हुआ क्या है इसमें। यह कहता है कि रूरल एक्सेस टू पाइप्ड वाटर, यानी कि नल का पानी जो आता है गांव में, यह 2019 में था 16.8%। 16.8% गांव में लोगों के पास नल से पानी आता था, सिर्फ 16.8%। यह कह रहे हैं आज की तारीख में यह हो गया है 74.7%। आप समझ लीजिए कहां 16.8 से लेकर 74.7%, यानी कि 74.7% पाइप वाटर गांव में हो गया है। और यह जल्दी से जल्दी, मुझे ऐसा लगता है कि 4-5 साल के अंदर यह 100% हो जाएगा। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, टॉयलेट्स तो बन ही गए हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन हो ही गया है, और भी और चीजें इसमें जुड़ती चली जा रही हैं। अब दोस्तों, जब देश आजाद हुआ था, 1947 में भारत को आजादी मिली थी, तो उस वक्त भारत में 70% लोग गरीबी की रेखा के नीचे थे, 70%। 2016 में यह हो गया 21.1%, डाउन फ्रॉम 31, अच्छा 2009 में 31.1% था, 2016 में हो गया ये 21, ये सीधा 10 पॉइंट गिरा है, सीधा 10 पॉइंट गिरा है। आप देख लीजिए, ये 2016 में हो गया 21.1%। और अब जैसा मैंने आपको बताया, एक्सट्रीम पॉवर्टी वाइप आउट हो गई है, खत्म ही हो गई। मैं ये नहीं कह रहा भारत में गरीब नहीं है, एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है, अभी भी गरीब हैं भारत में कई, लेकिन जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो निपट गई भारत में। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, आप सुन ही चुके होंगे कि भारत की जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट हो गई है बाय जीडीपी। ये तो आपको पता ही होगा। अब इस सब से क्या होता है ना कि जब आप एक्सट्रीम पॉवर्टी रिमूव कर लेते हैं तो पीपीपी है, परचेजिंग पावर पैरिटी, वो भी धीरे 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 बढ़ने लग जाती है। लोगों का मानना है कि 2027-28 तक भारत जो है वो दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका होगा। गरीबी को लेकर देश में बड़े बड़े दावे होते रहे हैं। मोदी सरकार ने भी पिछले दिनों दावा किया था कि देश में महागरीबी खत्म हो गई है। अब एक अमेरिकी थिंक टैंक बुकिंग्स ने मोदी सरकार के दावे पर मुहर लगा दी है। इसमें कहा गया है कि अब भारत महागरीबी को खत्म कर चुका है। थिंक टैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी अनुपात में तेजी से गिरावट आई है, जो कि घरेलू खपत में इजाफे के चलते महसूस किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक यह रिपोर्ट सुरजीत भल्ला और करण भसीन द्वारा तैयार की गई है। बुकिंग्स की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि यह पुनर्वितरण पर सरकार की मजबूत नीति का परिणाम है, जिससे पिछले 1 दशक में भारत में मजबूत समावेशी विकास देखा गया है। भारत ने अभी 2022-23 के लिए अपना आधिकारिक उपभोग व्यय डेटा जारी किया है, जो 10 वर्षों में भारत के लिए पहला आधिकारिक सर्वेक्षण आधारित गरीबी अनुमान प्रदान करता है। बुकिंग्स के अनुसार उच्च वृद्धि और असमानता में बड़ी गिरावट की मदद से भारत में गरीबी उन्मूलन में मदद मिली है और गरीबी रेखा के नीचे के लोगों में क्रय शक्ति समानता $1.9 प्रति व्यक्ति तक पहुंच गई है। गौरतलब है कि भारत ने हाल ही में 2022-23 के लिए अपना आधिकारिक उपभोग व्यय डेटा कंज्यूमटेशन एक्सपेंडिचर डाटा जारी किया है, जिनके आंकड़ों से पिछले 10 वर्षों में भारत की गरीबी को लेकर अनुमान लगाया जा सकता है। साल 2011-12 के मुकाबले वर्ष 2022-23 में प्रति व्यक्ति घरेलू मासिक खर्च दोगुने से ज्यादा हो गया है। भारत के लिए बस समय आ गया है कि वह अन्य देशों की तरह गरीबी की उच्च रेखा अपनाए। गरीबी की उच्च रेखा अपनाने से सरकार को सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को फिर से परिभाषित करने का मौका मिलेगा। इससे जरूरतमंद लोगों की बेहतर पहचान हो सकेगी और उन्हें अधिक सहायता दी जा सकेगी। हेड काउंट पॉवर्टी रेशियो यानी HSR के मुताबिक साल 2011-12 में 12.2% से घटकर 2022-23 में 2% हो गया है। सरकार द्वारा आबादी के लगभग 2/3 लोगों को दिए जाने वाले मुफ्त भोजन, गेहूं और चावल और सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं शिक्षा के उपयोग को इस आंकड़े में शामिल नहीं किया गया है। यूएस के इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि विश्व बैंक के अनुमानों की तुलना में भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या काफी कम है। खास बात यह है कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में असमानता में बड़ी गिरावट भी देखी गई है। शहरी गिनी इंडेक्स 36.7 से गिरकर 31.9 हो गया है।
और ग्रामीण गिनी इंडेक्स 28.7 से घटकर 27.0 हो गया है। बता दें कि गिनी इंडेक्स को आमतौर पर आर्थिक असमानता के पैमाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जो एक जनसंख्या के बीच आय या संपत्ति के वितरण को मापता है।